वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो अब हम इस चैप्टर का स्वाध्याय करते हैं। स्वाध्याय में पहला प्रश्न है, आपके जीवन में कई प्रसंग ऐसे भी घटे होंगे जब किसी गंभीर या सरल बात पर आप या आपसे जुड़े अन्य कोई कुछ बोले होंगे और हंसी का माहौल बन गया होगा। यही तो है चुटकुला। ऐसी बातें याद करके चुटकुले के रूप में लिखिए, है ना। आजकल अगर आप देखेंगे तो हमारे कई ऐसे शुद्ध हिंदी या जो कैसे सभ्य हिंदी भी आज मजाक का पात्र बन गए, है ना। और कई तो खास करके तब जब अच्छे और उचित शब्दों में, मतलब जो सही शब्द है ना, जिसमें अब आमतौर पे लड़कियों के नाम पे तो खास दिखता है, ठीक है ना। तो होते कई ऐसे मौके मिले हैं कि जब कुछ बुरा होता है, खास करके ये कहते हैं कि नेक्स्ट शब्द कहते हैं, हाँ, जैसे कुछ बुरा होता है किसी के साथ तब अच्छा एक शो आता है महाभारत नहीं, फिर सूर्यपुत्र कर्ण। तब उसमें एक सीन आता है जिसमें अभिमन्यु को उसका अंतिम संस्कार होता है। तब अर्जुन ये कहता है कि पुत्र के पिता से पहले पुत्र की मृत्यु होती है, ये कैसा न्याय है। तब कृष्ण ये कहते हैं कि ये न्याय नहीं, अच्छा ये कैसा न्याय है, ये सवाल करता है वेदांत। तब कृष्ण ये कहते हैं कि ये न्याय नहीं, यही नियति है। तब मैंने उस समय एक इस पर जोक मारा, ऐसे टाइप कि मैं बोला कि अब अर्जुन को पता चाहिए, हे केशव, ये नियति कौन है। तब उस समय जितने भी मेरे साथ देखे सब उस समय हंसे उस समय, क्योंकि कई शब्द जो है जो आमतौर पे हम यूज़ करते हैं उसमें कहीं ना कहीं स्त्रियों का भी नाम आता है। हालांकि मैं किसी के स्त्रियों के नाम का मजाक नहीं हो रहा, उनकी अपनी वो गुण है वास्तव में। पर आज एक ट्रेंड बन गया कि कोई भी शब्द में जिसमें स्त्रियों का नाम है तो इसको मजाक के चुटकुले के नाम पे आप कई लोग प्रस्तुत करते हैं ना। या जब क्लास में जब शोर मचाते हैं, एक क्लास में मैथ्स पढ़ा रहा था, एक स्कूल है थलतेज स्कूल में। तो हम उस समय बच्चे शोर मचा रहे थे, शांति से नहीं बैठे। मैं बोले तो मैं सबसे बोले शांति से बैठो, शांति से, है ना, शांति से बैठो तो बोलो। तो वहाँ पे आगे एक लड़की बोले कि सर इसका नाम शांति है। तो जब भी शांति सबको शांत करने का जब टाइम आता है, जब शांति शब्द में निकलता है तो उसे देखकर हंसी आती है। दैट्स अ कॉमेडी। वो भी हंसती थी। तो इस तरह के कॉमेडी, इस तरह के मजाक कई बार हो जाते हैं। ये एक आम बात है आज के टाइम पे। और अगर आपने देखो कई फिल्मों में भी देखा होगा, खास करके कुछ कुछ होता है मैं, है ना, वो बोलती है पहले तो कि यहाँ पे कोई पूजा नहीं होता। हम दादी पूछती है यहाँ पे कोई पूजा नहीं होता, तो ऑलमोड़ा कहता है कि यहाँ पूजा मीटिंग में गई है। ये भी कॉमेडी। तो बोलती है पूजा यानी प्रार्थना,
भगवान को याद करना, तो वो कहते हैं कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। तब वो दोबारा कहते हैं कि यहाँ पे आरती नहीं होती। देन ही टेल्स कि आरती, हु इज आरती। मतलब देखिए आजकल ऐसे कॉमेडी ज़्यादा देखने को मिलती है। कभी आपके लाइफ में भी कभी इस तरह की कॉमेडी आती होंगी, करते होंगे। ये भी एक कॉमेडी एक तरह का, कि गंभीर में भी अब प्रश्न 2 है, भाषा की एक खूबी है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द के विभिन्न अर्थों का उपयोग कर चुटकुला बना सकते हैं। जैसे मैं पहले भी कहा, डबल मीनिंग। उदाहरण अनुसार चुटकुला बनाइए। उदाहरण है, शिक्षक ने कहा, लंका के सोने की लंका क्यों कहते हैं? छात्र ने कहा, क्योंकि वह कुंभकर्ण जैसे सोने वाले लोग रहते थे। क्या है, बड़ा ये भी एक मजेदार चुटकुला है ना। सोना का 2 अर्थ है इसमें, है ना। सोना का 2 अर्थ है, धातु जो कि संज्ञा है ना, अपने सोना कहते हैं गोल्ड। इसमें दूसरा सोना का अर्थ है जो क्रिया, मतलब निद्रावस्था में हम जिसे सोना भी कहते हैं, निद्रावस्था, है ना। अच्छा, इसमें एक दिया है बस, है ना। अपने एक कहते कि पढ़ाई करना मेरे बस में नहीं होता, है ना। पढ़ाई करना मेरे बस पे नहीं होता। तो दूसरा कोई कहता है बस में नहीं तो क्या गाड़ी में होगा, है ना। मस्ती मजाक कह सकते हैं इसे। पढ़ाई करना मेरे बस में नहीं है, तो पढ़ाई क्या तेरे कार में है ना, या तेरे ट्रक में, ऐसा कुछ कह दीजिए। ये भी एक चुटकुला है। ओके, सेकंड है उत्तर। उत्तर में भी कई एक कॉमेडी हो चुका है स्टूडेंट के साथ। तो मैं बोला कि मतलब एक कॉमेडी मैं एक स्टूडेंट के साथ करता था ट्यूशन के टाइम पे। तो मैं पूछता था कोई सवाल, तो ये कि कोई सवाल करता था, तो मैं बोले कि उत्तर दो, उत्तर दो। बोले कि सर मुझे उत्तर नहीं देना, मुझे दक्षिण देना है ना। कमेंट पास जिसे हम कहते हैं। तो ये भी एक तरह का चुटकुला है। तीसरा है कर। अच्छा, उत्तर के 2 मतलब, जैसे मैंने भी पहले भी कहा था कि उत्तर के, अच्छा पहला जो है शब्द बस के 2 अर्थ है ना। एक तो बस जो अपने वाहन में है ना, और दूसरा जो बस है का मतलब आपकी नियंत्रण ना, आपकी कंट्रोल में नहीं है ना। जिसे हम कहते हैं मेरे बस में नहीं है ना, मेरे कंट्रोल में नहीं है ना। तो ये बस के 2 मीनिंग है अलग अलग। दूसरा जैसे उत्तर है, तो उत्तर का मतलब है एक दिशा, है ना, उत्तर दिशा। दूसरा है उत्तर का मतलब जवाब, है ना।
तो तीसरा है कर। कर के भी अगर देखो तो दो अर्थ है। कर का मतलब हाथ और कर का मतलब कार्य, है ना। तो इसका शब्द थोड़ा डिफिकल्ट है, तो इसका शब्द बनाना थोड़ा, पर फिर भी ट्राई करते कि जैसे पति कहता है कि देखो सरकार ने, अच्छा कर का एक और भी अर्थ है। कर का मतलब है ये अपना टैक्स। टैक्स कर का मतलब है टैक्स। अच्छा तीन मतलब है, टैक्स भी आता है इसमें। तो पति ने कहा देखो सरकार ने आमदनी पर कर बढ़ा दिया। पत्नी ने पूछा कि सरकार का और काम ही क्या है, वह हर जगह भिखारी की तरह कर लगा देते हैं। कर मतलब हाथ, कर लगाना का मतलब क्या है, हाथ फैलाता है ना। अब प्रश्न 3, उदाहरण अनुसार चुटकुलों की पूर्ति कीजिए, है ना। तो पहला प्रश्न है, उदाहरण के तौर पे जैसे दिए, मालिक ने कहा तू बहुत बड़ा गधा है। नौकर ने कहा ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा ना करे मालिक, बड़े तो आप है ना। काउंटर अटैक, इसे काउंटर अटैक कहते हैं, है ना। बड़े वो है तो गधा कौन है, बराबर उम्र के हिसाब से, है ना। हालांकि ये अच्छी बात नहीं है। और सिचुएशन देख के कहा जाना चाहिए, नहीं तो क्या है अगर कोई अति गंभीर हो, है ना, जहाँ ऐसी चीज का बहुत ज़्यादा मजाक नहीं हो रहा है, तो एक लिमिट तक ठीक है। तो पहला है, पतली गली में दो आदमी आमने सामने आ गए। पहला आदमी बोला हटो बीच में से, मैं किसी गधे को रास्ता नहीं देता। दूसरा आदमी कहते हैं रास्ते से हटते हुए, पर मैं तो वो क्या कह रहे जरा ध्यान से देखना, पर मैं तो देता हूं, है ना, है ना। उन्होंने क्या कहा, वो किसी गधे को रास्ता नहीं देता। अब जरा ध्यान से देखो, पर मैं तो देता हूं, रास्ता देता है वो, है ना। तो इसमें गधा कौन है, वही काउंटर अटैक एक प्रकार से। ऐसे लोगों को जो सामने वालों का मजाक उड़ाते हुए कोई शर्म नहीं आती। तो दूसरा है, न्यायालय में दो वकील होते हैं, तो पहला वकील कहता है तू गधा है, दूसरा वकील कहता है तू तो बड़ा गधा है। पहला वकील कहता है तू बहुत बड़ा गधा है। न्यायाधीश बोलते हैं ऑर्डर ऑर्डर, आपको ध्यान रखना चाहिए कि मैं भी एक गधा, मैं भी एक वकील ना, मैं भी यहाँ हूँ। सॉरी, आपको ध्यान रखना चाहिए कि मैं भी
यहाँ हो। अब इसका क्या मतलब है जरा सोचो। मतलब न्यायाधीश बोल रहा है मैं भी यहाँ हूँ, मतलब कि उनके अलावा तुम्हारे अलावा मैं भी गधा, खुद को गधा कहते है ना, तो वो भी एक चुटकुला है। तो लड़का कहता है तीसरा नंबर, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। लड़की का पिता बोलता है मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी किसी गधे के साथ रहे। यहाँ पे गधे का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग है, क्योंकि गधे में अब आमतौर पे मजाक में चुटकुलों में यूज़ किया जाता है ना। तो लड़की का पिता कहता है मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी किसी गधे के साथ रहे। अब लड़का ने कहा जी मैं भी यही चाहता हूँ, इसलिए तो काउंटर अटैक। जी मैं भी ये चाहता हूँ, इसलिए तो नहीं चाहता कि आपके साथ रहे, है ना। इसलिए तो नहीं चाहता कि आपके साथ, इसलिए तो नहीं चाहता कि आपकी बेटी आपके साथ रहे, है ना। हालांकि इसमें दिया है अच्छा, इसमें तो ये भी दिया है, हालांकि मैं जो कहा है वो काउंटर अटैक वो पिता को इंसल्ट करने, लेकिन ये कह सकते हैं थोड़ा सा फुअर था या इंसल्ट टाइप कह सकते हैं जो मैंने कहा, ये जो कॉमेडी है ना। परंतु अगर इसमें अगर देखना है तो इसमें जो ब्लैंक दिया है, ये पिता ने कहा कि नहीं चाहता कि मेरी बेटी किसी गधे के साथ रहे, इसलिए तो लड़का ने कहा कि मैं यही चाहता हूँ कि इसलिए तो शादी कर रहा हूँ, है ना। वो अपने आप को बता रहा है कि वो गधा नहीं है ना, वो इंसान है। वो अपने लिए कह रहा है कि इसलिए तो वो गधा नहीं है ना, वो इंसान है। तो ये कह भी सकते हैं एक मामूली सा चुटकुला, एक 50-50 कह सकते हैं, है ना। तो चौथा नंबर है योगेश इस गधे को लेकर कहाँ जा रहे हैं। रमेश कहता है दिखता नहीं, मेरे साथ गधा नहीं कुत्ता है। योगेश कहता है अरे यार तू चुप कर, मैं कुत्ते से ही सवाल कर रहा हूँ, मैं कुत्ते से ही पूछ रहा हूँ या सवाल कर रहा हूँ, है ना। ऐसा अगर आप एक फिल्म है हंगामा, अगर आप हंगामा फिल्म में गौर करना, उसमें एक सीन आता है ना, उसमें जो राधेश्याम तिवारी वो पूछता है, एक्चुअली वो कुत्ते कि आप हिप्पोपोटामस के साथ कहाँ जा रहे हो। तो राधेश्याम तिवारी की वाइफ कहती है, जो उनका उस शो में उसका नाम, फिल्म का नाम है, उनका नाम अंजलि है, मिसेस अंजलि। तो वो कहती है कि मैं ये हिप्पोपोटामस है, ये मेरा डॉग, ये कुत्ता है। तो वो ये जवाब देख के अरे ये तो मैं सवाल इस कुत्ते से ही पूछ रहा हूँ, मतलब वो कॉमेडी है ना, वन टाइप ऑफ कॉमेडी, वो मजाक है ना। तो प्रश्न 5, सामने से गधे आते देखकर पति कहता है देखो तुम्हारे रिश्तेदार आ रहे हैं। पत्नी बोलती जी हाँ रिश्तेदार तो है ही, पर हुए तो आपसे शादी के बाद, है ना, शादी के बाद उन्हीं के तो रिश्तेदार हुए, है ना। पत्नी के रिश्तेदार है तो पति से भी ऑटोमेटिकली रिश्तेदार हो जाएंगे ना। तो ये भी एक मजाक है ना, मस्ती मजाक।
और प्रश्न 4 है, निम्नलिखित कहानी पढ़कर उनमें से अलग अलग 7 शब्द चुनकर उसे शब्दकोश के क्रम में रखिए, है ना। अलग अलग 7 शब्द, कोई भी 7 शब्द ले लीजिए, है ना, और उसको अरेंज करके रख दीजिए, ठीक है। कोई भी इसमें ऐसा नहीं कि आपको जो डाइजेस्ट में दिया है वही, आप अपने हिसाब से भी कोई भी चूज कर सकते हैं, है ना। जैसे खरगोश, शिकार, है ना, प्राण, कुत्ता, सांस, महाशय और तपाक, है ना, ये 7 शब्द है। तो इसको भी आप अरेंज में लिख सकते हो, ठीक है। ये आपको खुद करना है, ठीक है। चलो अब हम थोड़े से कुछ इस क्वेश्चन से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, राजू ने चिंटू को 15 दिन पहले क्या कहा था। प्रश्न है, राजू ने चिंटू को 15 दिन पहले क्या कहा था, है ना। हिप्पोपोटेमस इसका उत्तर है, जैसे आपने पढ़ा होगा, ठीक है। एंड आई होप आपने जो, जिनके पास टेक्स्ट बुक अवेलेबल नहीं है ना शॉप में, चाहे तो एक बार फिर ट्राई कर लो। अगर नहीं मिलता हो तो मैं जैसे आपको इसका वेबसाइट बताए, उसमें आप ज़रूर जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो हिप्पोपोटेमस इसका उत्तर है। भुलक्कड़पति नई किताब कितनी बार खरीद लाए थे, है ना। कितनी बार लाए थे? 10 बार। इसको नोट जरूर करना अपने बुक में, कभी भी इससे रिलेटेड प्रश्न आ सकते हैं आपके पास, ना। तीसरा है, रमेश के अनुसार 50 में से कितने कम करने से 5 बचेंगे। कितने कम करने से 5 बचेंगे, है ना, रमेश के अनुसार। तो क्या है? 0, है ना, आंकड़े के आधार पर। चौथा प्रश्न है, सुशील के पिताजी सारी तीलियां गिनते थे क्योंकि कहीं कोई तीली कम ना हो। तीली गिनते थे क्यों? क्योंकि कम ना हो, है ना। तीली खराब नहीं हो, वो चेक करने के लिए क्या करते, वो जलाते। इसमें गिनते थे तो कम ना हो, है ना। ओके, चलो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो पहला प्रश्न है, पिंटू ने कितने दिनों के बाद राजू को तमाचा मारा। प्रश्न है, पिंटू ने कितने दिनों के बाद राजू को तमाचा मारा। कितने दिन बाद? 15 दिन बाद, है ना। ये ध्यान रखिएगा, नोट कीजिएगा। दूसरा प्रश्न, पति ने कौन सी नई किताब खरीदी। पति ने कौन सी नई किताब खरीदी, है ना। इसका उत्तर भी दिया है, याद रखने के 1000 तरीके। किताब का नाम है याद रखने के 1000 तरीके, पुस्तक का नाम है, वो खरीदी। तीसरा प्रश्न, सुरेश को बोतल क्यों नहीं दिखाई दी। सुरेश को बोतल नहीं दिखाई दी क्योंकि वह उस आदमी की जेब में थी जो उसके कार के नीचे आ गया, है ना। वह उस आदमी की जेब में थी जो उसके कार के नीचे आ गया।
फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उसमें पहला है, मैंने कल ही सर्कस में हिप्पोपोटेमस देखा। मैंने कल ही सर्कस में हिप्पोपोटेमस देखा, उसमें हिप्पोपोटेमस का अंडरलाइन कीजिए। दूसरा है, अब मैं भुलक्कड़ नहीं रहूंगा। इसमें भुलक्कड़ को अंडरलाइन कीजिए, भुलक्कड़। तीसरा प्रश्न है, मेरे पिताजी माचिस की सारी तीलियां जलाकर देखते थे। जलाकर को अंडरलाइन कीजिए। अच्छा, इसमें से कोई भी आ सकती है, हालांकि इसमें पिताजी भी अंडरलाइन में आ सकते हैं और जलाकर, ठीक है। चौथा है, क्या तुम्हें बोतल नहीं दिखाई दी? क्या तुम्हें बोतल को अंडरलाइन कीजिए, नहीं दिखाई दी, क्वेश्चन मार्क। पांचवा प्रश्न है, कल आने के चक्कर में इस मोहल्ले में मेरे लाखों रुपए फंसे हैं। कल आने के चक्कर में इस मोहल्ले में मेरे लाखों रुपए फंसे हैं, लाखों को अंडरलाइन कीजिए। है ना, उसमें उदाहरण में बताया कि बेटा घर में कुत्ता कैसे आया, चल कर, है ना, चल कर या फिर दरवाजे से, कुछ भी को। आप खड़े चीज़ों को देख रहे हैं, आपको क्या चाहिए, है ना, तो जवाब देता है मौका। न्यायाधीश, बैंक का दरवाजा तोड़ने का कारण बताओ। तो चोर कहता है ताला है तभी तो दरवाजा तोड़ा, है ना। ताला लगा हुआ था तभी तो उसने दरवाजा तोड़ा, ना। और चौथे में जैसे पहले ही कह चुका कि यह आदत आपको कब से है, तो भुलक्कड़ जवाब देता कि याद नहीं है ना। ये भी लिख सकते हो कि यह आदत कब से, कि जब से बीमारी लगी, है ना। ओके, तो ये चैप्टर अभी हम कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट चैप्टर के बारे में हम बाद में देखते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।